Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which among the following statement is are true for the extraction of aluminium from bauxite? A is hydrated Al2O3 precipitates when CO2 is bubbled through a solution of sodium aluminate. B is addition of Na3AlF6 lowers the melting point of alumina. C says CO2 is evolved at anode during electrolysis. And D is the cathode is a steel vessel with a lining of carbon. So हमें बताना है कि जब हम एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन करते हैं बॉक्साइट से तो कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है. सो जो की कंसेप्ट हमें यहाँ पे चाहिए दैट इज extraction of aluminium. सो जब हमारे पास एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन होती है तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो NaAlOH4 है, हमारे पास सबसे पहले ये जो बॉक्साइट है ये किसमें कन्वर्ट होगा, हमारे पास ये CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास बन जाएगा Na2CO3 प्लस वाटर. सो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो Al2O3 होता है बेसिकली उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. सो वी एड क्रायोलाइट. सो क्रायोलाइट की एडिशन क्यों की जाती है? टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट. सो मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए एंड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी क्रायोलाइट इज एडेड. सो क्रायोलाइट हमारे पास क्या होता है बेसिकली Na3AlF6. सो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है क्योंकि CO2 हमारे पास बबल आउट हो रही है हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट्स. और हमारे पास क्या है यहाँ पे जो एडिशन ऑफ Na3AlF6 लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, ये भी करेक्ट है. ये भी हमारे पास करेक्ट है. जब हम इस AlOH थ्राइस को हीट करेंगे तो हमारे पास Al2O3 प्लस वाटर मिल जाएगा. बट इस केस में इन्होंने क्या कहा था कि CO2 जो है वो बबल आउट होगी थ्रू सोल्यूशन. ये हमारे पास करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट थी कि जो Na3AlF6 है वो लोअर करेगा मेल्टिंग पॉइंट को. दैट इज करेक्ट बिकॉज क्रायोलाइट इज एडेड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट. अब हमारे पास क्या है, CO2 इज इवॉल्व्ड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. तो अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस देखें इसके तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ये क्या करते हैं 3 O2 नेगेटिव के फॉर्म में 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. प्लस यहाँ पे आता है 1.5 O2 गैस. फिर क्या होता है हमारे पास एक जो कार्बन ग्रेफाइट है एनोड पे वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें CO प्लस हमारे पास CO2 गैस मिलती है. सो दैट मीन्स ये हमारे पास इवॉल्व होगी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. और डी ऑप्शन कह रहा है कि जो कैथोड है इज अ स्टील वेसल विद अ लाइनिंग ऑफ कार्बन. सो यहाँ पे बिल्कुल ये सही चीज है. जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्यूमिनियम पे सो इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स तो हमारे पास दो चीजें होंगी कैथोड और एनोड. सो हमारे पास यहाँ पे जो कैथोड होती है वो उसमें क्या होता है एक स्टील का वेसल होता है जिसमें कार्बन की लाइनिंग होती है. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो दैट मीन्स ऑल द ऑप्शन A, B, C and D are correct. Hope you find the answer. Best of luck.